जय माता दी। पिता को किसी भी तरह की कामकाज की समस्याएं, आपको अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ अपने प्रोफेशन की चिंता, पिता के साथ साथ आपको भी अपनी सेहत की चिंता, इवन घर के अंदर हमेशा सभी की विल पावर में कमी का होना, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में एक दूसरे के साथ मतभेद हो जाना और किसी की भी बात को ध्यान से ना सुनना, ये सारे लक्षण होते हैं जब जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की खराबी आई हुई हो और सूर्य के साथ राहु देव या केतु देव विराजमान हो। जब जन्म कुंडली के अंदर सूर्य राहु या सूर्य केतु का योग हो तो ऐसे जातक को जीवन के अंदर हमेशा सरकार की तरफ से या सरकारी कामकाज की तरफ से या फिर समाज की तरफ से अपने कामकाज के स्थान की जगह से कोई ना कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये समस्याएं लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ती हैं। इसलिए आज आपको एक बात मैं बहुत जरूरी कहना चाहूँगा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर चाहे सूर्य राहु का मेल हो, चाहे सूर्य केतु का हो, चाहे सूर्य शनि का हो, हाँ, लेकिन सबसे पहले कह दूं, जब जन्म कुंडली के अंदर सूर्य राहु का मेल होता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण बन जाता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण योग बनता है। जब सूर्य केतु का योग हो तो अर्ध बनता है और जब सूर्य शनि का मेल हो तो भी यह सूर्य ग्रहण का योग बना देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप सूर्य शनि के मुद्दे को तो आज यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसके लिए मैंने अलग वीडियो बना करके डाली है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि का योग है तो आप मेरी वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब सूर्य राहु और सूर्य केतु की बात करते हैं, जो बहुत काम की बात है जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने राहु देव को मात्र अच्छा कर लेने से सूर्य का फल अच्छा मिल जाएगा। और राहु को कैसे अच्छा करें और केतु को कैसे अच्छा करें, ये मैंने राहु केतु के ऊपर अलग से वीडियोस बना के डाली है, लेकिन फिर भी कुछ खास बातें आपको मैं जरूर बता देता हूँ। घर के अंदर किसी भी तरह से कबाड़ का स्टोरेज ना रखें, नंबर 1 चीज। नंबर 2, घर की दीवारें और खिड़की दरवाजे बिल्कुल साफ सुथरे रखें, इनको गंदा ना होने दें और ना ही इनके अंदर से खुलते बंद होते किसी तरह की आवाज आनी चाहिए। घर के अंदर आप अखबारों के ढेर इकट्ठा ना करें, अखबार खत्म करते जाएं जैसे जैसे आपके यहाँ पर हैं। घर के टॉयलेट और बाथरूम को बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखिए, मेंटेन करके रखिए। और जो आपने घर में स्टोर बना रखा है उस स्टोर के अंदर आप खाली बर्तन और खाली चीजें इकट्ठा ना करें, इससे भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहुदेव अच्छे होने लग जाते हैं। अच्छे हो या ना हो, लेकिन आपको बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। घर की जो छत होती है उस पर पुराना कबाड़ या कोई भी सामान इकट्ठा बिल्कुल ना करें। घर की मुमटी भी होती है उसे भी बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। जब आप इन चीजों को क्लियर कर लेंगे, हाँ, मैं फिर से क्लियर बता देता हूं, जब आप इन सब चीजों को क्लियर कर लेंगे तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य राहु का योग, सूर्य केतु का योग चाहे कैसी भी परिस्थिति में आपको परेशानी देने के फुल मूड में बैठा हो, लेकिन आप उस समस्या से जल्दी बाहर निकलने का रास्ता खुद निकाल लेंगे। ये आम चीज है जिसे हर किसी को फॉलो करनी ही चाहिए। अब सूर्य राहु और केतु के बारे में बात कर रहे थे हम। जब भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य राहु का योग हो तो ऐसे जातक का ध्यान हर जगह भागता है और किसी भी जगह टिकता नहीं है। हर जगह वो अपनी जिम्मेदारी को, अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश में लगा रहेगा, अपने आप को दिखावे में लगा रहेगा। मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अप्लाई करिए। क्यों करिए भाई, इसको पहले ठीक कर लीजिए। जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य केतु या सूर्य राहु का योग हो उसे सिर्फ पहले स्वयं पर ध्यान देना चाहिए, किसी और को ठीक करने के पहले। यहां पर यदि ऐसा जातक दूसरों की तरफ ध्यान देगा
तो देखिए ये जो हिस्सा होता है ना राहु का, ये ठोड़ी में आता है। राहु यहाँ का मालिक है। ठोड़ी पे चोट लगती है बहुत गंदी वाली, और ऐसी चोट लगेगी जिससे दांत भी कमजोर हो सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए, जन्म कुंडली के अंदर सूर्य राहु का योग हो तो आपको अपनी इज्जत की ठोड़ी खुद बचानी होगी, नहीं तो समस्या आपको ही बढ़ती जाएगी। इसके बाद आपको और क्या क्या चीजें ये देते हैं राहु और सूर्य मिल करके। राहु मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में बताया, ध्यान के मालिक हैं। ध्यान आपका भटकाने का काम करते हैं यदि ये अच्छा रिजल्ट ना दे रहे हो। और किस चीज में ध्यान भटकाएंगे ये भाव पर निर्भर करेगा। भाव क्या है? इमोशंस। और सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, कोर है, अथॉरिटी है। सूर्य का काम होता है लीडरशिप करना, किसी की नेतागिरी करना, टीम लीड करना। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य राहु का योग है और वो खराब परिणाम दे रहा है, तो कहाँ दे रहा है आप ध्यान कर लीजिए। आप जिस भाव के अंदर सूर्य राहु हैं उस भाव की लीडरशिप आपको कमजोर करने में लगी हुई है ना। और इसी तरह से जब केतु आकर के बैठ जाए सूर्य के साथ में, तो ऐसे आदमी की इंटेंशन साफ नहीं होती है। उसकी इंटेंशन हमेशा स्वयं के प्रति टॉप पर रहेगी, जिसकी वजह से भी सूर्य का फल किसी न किसी कारणवश खराब होगा। बहुत बारीकी से इसको समझना है, इसके उपाय करने हैं, तो आपको एक बेहतर कंसल्टेंट आपकी जन्म कुंडली और हालातों को देखकर ही बताएगा। और यूं ही उपाय करना है तो एक उपाय तो मैं भी आपको दे देता हूं। राहु का तो उपाय आपने कर ही लिया, मैंने आपको बताया भी। लेकिन अब केतु को ठीक कैसे किया जाए जब जन्म कुंडली के अंदर सूर्य केतु का योग हो। 43 दिन लगातार 43 डेज रेगुलर काली या भूरी या चितकबरी, जो चॉकलेटी कलर्स होती हैं, उस कलर की गाय का गौमूत्र मिल जाए, उसको ला करके आप अपने घर में छिड़काव करिए। घरेलू कलेश से मुक्ति मिलेगी। घर के अंदर जो बेवजह की खटपट चल रही थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जो आपकी लाइफ की इंटेंशन पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अपने जूतों को बहुत अच्छे से साफ रखिए। गंदे और बिना पॉलिश किए हुए या बिना साफ किए हुए जूते पहन लेने से आपके केतु का फल भी खराब रहेगा, जिसकी वजह से आपको तलवों के ऊपर और घुटनों के नीचे बीमारियां पैरों में लगी रहेंगी। थकान बहुत जल्दी रहेगी। किसी भी काम को भाग दौड़ करके आप नहीं कर पाएंगे अगर सूर्य केतु का योग जन्म कुंडली के अंदर खराब रिजल्ट दे रहा है। तो उम्मीद करता हूं मेरी ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। इसीलिए तो कहता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी इसी के साथ। जय माता दी।